नमस्कार दोस्तों, इनसाइड गुरु अक्षर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टैटिस्टिक्स का जो है तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये जो है 53 से 55 बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 11वां है। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टैट हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सीखेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपको जनरली पाई चार्ट पर आधारित है दोस्तों। किस पे है? पाई चार्ट पे। तो हम लोग पाई चार्ट पे कुछ बेसिक बात कर लें। सबसे पहले ये पाई चार्ट पे आधारित क्वेश्चन है। तो पाई चार्ट क्या होता है? तो देखिए, वैसा प्रश्न जो सर्किल में दर्शा कर दिखाया गया हो उसे पाई चार्ट कहा जाता है। ठीक ना? तो देखिए, सर्किल का सेंस क्या होता है? तो सर्किल का एक सेंस जो होता है, अगर इसमें कोई भी कंटेंट रखा जाएगा, जितना भी कंटेंट, वो एक बार 100% का सेंस देगा। अगर दूसरा कंटेंट फिर एक सर्किल है, अगर उसके बारे में कहा जाए तो ये अगर डिग्री में अगर रिप्रेजेंट करेगा तो 360 डिग्री को देगा। ठीक, तो कहा जा सकता है कि एक वृत्त या तो 100% को रिप्रेजेंट करेगा या तो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक नहीं, ये होता है दोस्तों। ठीक, तो चलिए यहाँ पे बेसिक हम लोग टर्म क्या निकालेंगे, बेसिक टर्म सीख लेते हैं कि 100% इजकल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इसलिए 1% यहाँ से वैल्यू निकाल के रखिए तो हो जाएगा 360/100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 3.6 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को आपको याद रखना है, 1% इजकल टू 3.6 डिग्री। अब जैसे मान लेते हैं, एक इसका प्रयोग कहाँ कीजिएगा? जैसे मान लेते हैं कि कोई वृत्त है। ठीक ना? क्या है? कोई वृत्त है। इसमें कोई एक ऐसा कंटेंट है, जैसे मान लेते हैं यातायात पे जो खर्च हो रही है वो आपको 20% दिखाया जा रहा है। कितना दिखाया जा रहा है? 20%। इसका केंद्रीय कोण कितना होगा? तो इसका केंद्रीय कोण जब जिसमें आप निकालिएगा, तो केंद्रीय कोण हमको निकालना है किसका? 20% का। तो 20% का जो आप निकालिएगा, तो यहाँ देखिए 20 है, 1% का जो वैल्यू है यहाँ गुना कर दीजिएगा 3.6 से, तो आपको देखिए हो जाएगा ये 36 दूनी कितनी हो जाएगी? 72 डिग्री हो जाएगी दोस्तों। ठीक ना? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे कि जब इधर से हम ये याद किए हैं तो इसको रिवर्स करके भी याद करना है। हम लोग को क्या करना है? रिवर्स करके याद करना है। रिवर्स करके कैसे याद करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, कि 360 डिग्री इजकल टू 100%। इसलिए 1 डिग्री इजकल टू कितना होगा? तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लीजिए तो 1 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 10/36 हो गया। तो ये 5/18% हो जाएगा। ठीक है, ये अगर दो टर्म अगर बेसिकली आप याद रखते हैं तो आपको जो है पाई चार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे मौखिक आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सिलसिला कर शुरू करते हैं क्वेश्चनों का, कि हमने 53 से 55वीं का 11वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। ये देखिए 11वां क्वेश्चन है, करा उपरोक्त पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए। तो ये देखिए दो पाई चित्र इसका दिया गया है। ठीक ना? और ये सेल्स है और ये सेल्स बाय प्रोडक्ट है। ठीक ना? और इसका प्रोडक्शन जो दिया गया आपका किस में दिया गया? मिलियन पाउंड्स में दिया गया। इसका भी किस में दिया गया? मिलियन पाउंड्स में दिया गया। और टोटल खर्च जो है आपका कितना? 1580 मिलियन पाउंड है। मतलब इसका भी 1580 है, मतलब ये सेल्स बाय लोकेशन कंपनी के द्वारा, और ये जो है आइटम के द्वारा भी इसका कितना दिखाया गया? 1580 दिखाया गया। मतलब दोनों का वैल्यू क्या बराबर है। एक में कंट्री वाइज आपका जो है क्या कहते हैं वैल्यू दिया गया है, एक तरफ जो है आइटम वाइज दिया गया है। जैसे आइटम में कहा जाता है स्पोर्ट्स है, इंडस्ट्रियल है, कंज्यूमर्स है, प्लांटेशन है, टायर्स है, इंजीनियरिंग है, स्पोर्ट्स है। यहाँ जैसे कंट्री की बात किया जाए तो ब्रिटेन है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, ईईसी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, और ये अदर्स है। ठीक ना? तो दोस्तों ये सब जो है वैल्यू में ही दिया है। वैल्यू करने का मतलब क्या? जो ये 1580 मिलियन पाउंड बोल रहा है, ये पाउंड में ही राशि दे दी है। ठीक ना? इसमें ना तो परसेंटेज की यूज किया गया, ना ही डिग्री का यूज किया गया। तो बहुत सिंपल कर दिया क्वेश्चन इस कंडीशन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। ठीक ना? तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगले वर्ष स्पोर्ट्स के सामानों की बिक्री दोगुना होने की संभावना हो। तो देखिए सबसे पहले स्पोर्ट्स है कहाँ? देखिए स्पोर्ट्स ये आपका है और इसमें कितना हो रहा है? 95 मिलियन हो रहा है। स्पोर्ट्स में कितना हो रहा है? 95 मिलियन हो रहा है। ठीक, कह रहा है कि अगले वर्ष दोगुना होने की संभावना है, तो 95 गुना 2 हो जाएगा।
यह मान ले कि कुल बिक्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब जो 1580 मिलियन पाउंड था वही हो रहा है, ठीक ना। तो स्पोर्ट्स के सामानों का हिस्सा कुल बिक्री का, कुल बिक्री मतलब क्या, 1580 का, ठीक ना, कितना प्रतिशत होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन तो मैं पढ़ के सुना दिया हूँ, और फिर मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि जब आप स्टेट बना रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन निश्चित रूप से होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का पहला देखते हैं, ठीक ना। पहला कहने का मतलब क, ठीक। तो देखिए इसमें कुल बिक्री आपको कितना दिया है, कुल बिक्री आपको दे दिया है 1580, ठीक। और कह रहा है यदि अगले वर्ष स्पोर्ट्स के सामानों की बिक्री दोगुना होने की संभावना है। तो पहले देखिए इस वर्ष स्पोर्ट्स में बिक्री, तो इस वर्ष कितना है, तो इस वर्ष आप देखेंगे तो 95 मिलियन पाउंड है, 95 MPM मिलियन पाउंड है, ठीक ना, लिख दिए। अगला को देखते हैं, तो कह रहा है इस वर्ष ये जो है 95, मतलब कहने का मतलब इस वर्ष इन द सेंस आपका डाटा 99 से 2000 का दिया गया है, इस वर्ष में कितना है 95 मिलियन पाउंड है। तो अगले वर्ष स्पोर्ट्स में कुल बिक्री तो देखिए स्पोर्ट्स में कुल कितना बिक्री हो जाएगा, तो जो पहले हो रहा था उसी का 2 टाइम्स होगा, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बचे 10, 2 में 18, 1 19, इतना मिलियन पाउंड हो जाएगा। अब यही आपको प्रश्न कर रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि कुल सामानों में कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब जो बिक्री मेरा 1580 मिलियन पाउंड का हो रहा था वही हो रहा है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में ये 1580 का ये 190 MP कितना प्रतिशत ये बताना है। तो प्रतिशत मान इजकल टू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 190 को ऊपर रखेंगे, टोटल वैल्यू जेट कुल बिक्री 1580 को नीचे रखेंगे, गुना क्या कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 190 मल्टीप्लाई 100, 190 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1580। इस तरह से आपका निकल गया आंसर 12.025%। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना, यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा था कि कुल बिक्री 1580 है, इस वर्ष स्पोर्ट्स में जो है 95 मिलियन पाउंड्स की बिक्री हो रही है, जो अगले वर्ष इसकी बिक्री होने की संभावना कितनी, दुगुना है। तो 95 को मैंने डबल कर दिया तो 190 हो गया, 2 बजे 10, 2 में 18, ठीक है 19, 190 मिलियन पाउंड हो गया। अब कह रहा है यही 190 जो कुल बिक्री में कितना हिस्सा रख रहा है, तो प्रतिशत मान इजकल टू, मतलब प्रतिशत हिस्सेदारी इजकल टू हो जाएगा, ठीक ना। 190 बटे 1580 गुना 100, तो इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, इस पेज पे बनाता हूँ, क्लियर दिखेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा कि यदि आने वाले वर्ष में ग्राहक के सामानों का हिस्सा 7% बढ़ जाए। तो पहले अब चलिए इसको हम देखते हैं, ख नंबर को। प्रश्न से वर्ष 1999 यही दिया है आपको, 2000 में ग्राहक सामानों का हिस्सा। तो देखिए आप इसको जाके देखिएगा, 1999 से 2000 में ग्राहक के सामान का हिस्सा यही कंज्यूमर है, ठीक ना। ये कंज्यूमर है, कितना दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 200 मिलियन पाउंड, MP का मतलब मिलियन पाउंड है दोस्तों, ठीक ना। तो कह रहा है प्रश्न से, ठीक ना, अगले वर्ष, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आने वाले वर्ष में ग्राहक के सामान का हिस्सा 7% बढ़ जाए तो कुल बिक्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कुल बिक्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा मतलब क्या, कुल बिक्री कितना होगा, 1580 ही होगा, कितना होगा 1580 ही होगा। तो ज्ञात कीजिए कि ग्राहक के सामानों को कितने मिलियन पाउंड बढ़ाना होगा, ठीक ना। तो ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न से अगले वर्ष ग्राहक
सामानों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है? 7% हो रही है। तो कुल मान यहाँ पे निकाल लीजिए, कुल मान कितनी हो गई? तो 200 का 7% बढ़ाइएगा दोस्तों तो 160 बत्ते कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 214 मिलियन पाउंड हो जाएगा। अब कह रहा है क्या, देखिए कि पहले जो, अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को हम थोड़ा समझा रहे हैं। पहले जो है ये 200 मिलियन पाउंड का खपत था, अब ये हो गया 214 का, ठीक ना। और कह रहा है इसमें बिक्री का मान जो है नहीं परिवर्तित हो रही है, कुल बिक्री आपका क्या हो रहा है? कुल बिक्री आपका यथावत है, मतलब 1580 आपका क्या है? फिक्स है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ आप कितनी वृद्धि हुई ये बताना है, ठीक ना। तो वृद्धि का मान जो हो जाएगा आपका, वृद्धि इजकल तो कितना वृद्धि करना होगा? तो 214 एमपी में से क्या कीजिए, 200 एमपी को घटा लीजिए, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा 14 मिलियन पाउंड, यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 20% टायर की बिक्री ईईसी देश में हो रही है, ठीक ना। तो देखिए 20% टायर की बिक्री ईईसी देशों में थी, तो अन्य सामानों में बिक्री का मूल्य, अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य ईईसी देशों में कितने मिलियन पाउंड था? वेरी सिंपल, चलिए इसको हम लोग देखते हैं गोवा नंबर को, ठीक ना। क्या देखेंगे? गोवा नंबर। तो सबसे पहले आपको हम फिगर दिखा दें ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें, ठीक है, प्रश्न कह क्या रहा है। तो देखिए कह रहा एक ईईसी देश, तो ईईसी देश में देखिए कुल बिक्री जो है सभी सामानों का कितना? 420 है, ठीक। कितना है? 420 है। बहुत सिंपल, एकदम समझिएगा। अगर इसको हम रफ वर्क करके बताएं तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ठीक ना। तो ईईसी देश में जो है कितना है? 420 है। मगर कह रहा है जो टायर है, टायर का 20% स्पेशली कहाँ बिक रही है? ईईसी देश में ही बिक रहा है। तो इसको यहीं पे देख लीजिए, बहुत आसानी से बना देते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन मेरा इस साइड में है, थोड़ा आप देखने में दिक्कत होगी, ठीक ना। 20% टायर की बिक्री ईईसी देश में थी, ठीक ना। तो चलिए हम पहले ये निकाल लेते हैं। ईईसी देश में टायरों की बिक्री का मूल्य, तो देखिए भैया टायर आपका टोटल कितना बिक रहा है? टायर आपका टोटल 890 मिलियन पाउंड बिक रहा है, ठीक ना। तो 890 मिलियन पाउंड का कितना प्रतिशत वहाँ बिक रहा है भाई? तो वहाँ आपको इसी देश में 20% बिक रहा है। देखिए यहाँ पे 20% आपको बता रहा है, ठीक ना। तो इसका निकाल लीजिए कितना? 20% निकाल लीजिएगा। तो 20% निकालिएगा, 890 मल्टीप्लाई 20 बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आप 89 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना? 178 मिलियन पाउंड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्लियर क्या हो गया? कह रहा है कि ईईसी देश में सभी सामानों का कुल बिक्री, सभी सामानों का कुल बिक्री आपको बता रहा है पहले से कितना है भाई? सभी सामानों का कुल बिक्री आप देख सकते हैं 420 मिलियन पाउंड बता रहा है, 420 मिलियन पाउंड बता रहा है। तो कह रहा है अन्य सामान क्या होगा? तो अन्य सामान का मतलब पहले समझ जाइए कि जो सामान का स्पेशली बात कहा गया उसको छोड़ के, मतलब टायर को छोड़ के बताना है आपको, ठीक ना। तो अन्य सामानों की बिक्री मूल्य, ठीक ना। बहुत सिंपल काम करना है कि भाई इसी देश में कितनी की बिक्री हो रही है? 420 का। उसमें से स्पेशली क्या है? टायर कितना है? 178 है। तो टायर को हटा दीजिएगा तो अन्य सामान का आ जाएगा। तो आपका देखिए 420 माइनस 178 को घटा दीजिए, तो इस तरह से 242 मिलियन पाउंड जो है अन्य सामानों पे, 242 मिलियन पाउंड जो है अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य है दोस्तों। तो बहुत सिंपल था, आई होप समझ में आ गया होगा। हम फिर एक बार समझा देते हैं। कह रहा कि जो टायर का मूल्य है, तो टायर देखिए टोटल उसमें कितना है? 890 मिलियन पाउंड है, ठीक ना। कि सभी देश में जो टायर की बिक्री होती है तो उसकी मूल्य कितनी? 890 है। मगर कह रहा 890 का 20% बिक्री कहाँ हो रही है? ईसी देश में हो रही है। तो हम यहाँ पे निकाल दिए ईसी देश में टायरों की बिक्री का मूल्य। तो मूल्य देखिए 890 का 20% निकालने के बाद 178 एमपी हो गया। अब यहाँ पे देखना है क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछा था अन्य, मतलब ईईसी देशों में जो है अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य क्या है? तो भाई अन्य सामान देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी इधर बहुत ट्रेंड में लाया हुआ है हम, और इसके बाद दिखाएंगे कि अन्य सामान या
क्या कहते हैं, अन्य वस्तु करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, या अन्य जनसंख्या करके बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अन्य का मतलब हमेशा यही समझिए कि जिस स्पेशली टर्म का पहले यूज किया गया, टायर का जैसे यूज यहाँ किया गया, तो टायर को अगर कुल सामानों की बिक्री से मैं हटा दूं तो अन्य सामान का हो जाएगा। या जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी जो सैलरी आती है, तो सैलरी आने के बाद मान लेते हैं कि उसको जो आप विभिन्न आइटम पे खर्च करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, मान लेते हैं किचन मतलब हाउस होल्ड जो सामग्री है उस पर आप खर्च करते हैं, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जैसे, तो बताइए आप जो है अगर ट्रांसपोर्ट पे 1,000 रुपया खर्च कर रहे हैं तो अन्य सामानों पे आप कितने खर्च कर रहे हैं। तो भैया इसका मतलब यही हुआ कि अगर ट्रांसपोर्ट में मैं 1,000 खर्च कर रहा हूँ तो अन्य सामान पे कितनी खर्च हो रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं कुल वेतन में से ट्रांसपोर्ट को मैं क्या कर दूँ, घटा दूँ। और घटाने के बाद आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मगर लास्ट में यही कहूँगा कि जो स्टैटिस्टिक का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग अपना प्रीवियस जरूर अपने पास रखें। हो सकता है कि यहाँ से मैं जब क्वेश्चन को पढ़ता हूँ या दिखाता हूँ तो दिख नहीं रहा होगा, तो उस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, ठीक ना। मगर जब आपके अपने पास क्वेश्चन रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर जो है आप कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे, ठीक ना। और लास्ट में एक और चीज़ कि अगर ये 66वीं बीपीएससी के लिए स्टैटिक्स अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें कि वो भी बेहतर मार्क्स को श्योर कर सके, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।